हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022। ये एनुअल एग्जाम है, यानी होम साइंस गृह विज्ञान का। जितने सारे स्टूडेंट्स होम साइंस यानी गृह विज्ञान का एग्जाम देने वाले कल यानी कि 10 फरवरी 2022 को, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम लोग टोटल 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले। जी हाँ, 200 क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको इन्हीं 200 क्वेश्चन में से आपको 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कल के बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे मार्क्स ला सके होम साइंस में। ओके, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। आज हम लोग 200 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, सिर्फ मैं राइट आंसर बताने वाला हूँ, सही ऑप्शन बताऊंगा, जो सही ऑप्शन। ओके, क्योंकि टाइम काफी ले लेगा, तो इसलिए ऑप्शन ही राइट ऑप्शन बताने वाला। तो एक का राइट आंसर है बी, विनियोग। क्या कहते हैं? विनियोग कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, कर सुरक्षित भविष्य के लिए क्या जरूरी है। तो सुरक्षित भविष्य के लिए क्या जरूरी है, तो 2 का राइट आंसर है डी, यानी बचत। क्या जरूरी है? बचत। अगला प्रश्न है आपका कि डैश उपभोक्ता की भावनाओं की खिलवाड़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 3 का बी, यानी विज्ञापन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या करें कि BIS परमाणु योजना निर्माण के दौरान डैश बनाए रखने के लिए कार्य करती है। तो तो यहाँ डैश में कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा आपका? तो 4 का राइट आंसर सी, यानी गुणवत्ता। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है क्या। देखिए, BSB के एग्जाम में 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे जो गया है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिए। तो 5 का राइट आंसर ए, निश्चित ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो अगला प्रश्न, पारिवारिक आय निर्भर करती है किस पर। तो इसका राइट आंसर आपका सी, यानी परिवार के सदस्यों की संख्या पर। अगला प्रश्न आपका कि व्यय के प्रकार होते हैं। तो व्यय के प्रकार कौन से? तो इसका राइट आंसर आपका व्यय के प्रकार होते हैं डी, आपका तीनों सही है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या कर रहा है कि आय तथा व्यय में संतुलन कैसे आ सकता है। तो आय तथा व्यय में संतुलन कैसे आ सकता है, तो 8 का राइट आंसर है बी, यानी बजट के अनुरूप व्यय करके। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि पारिवारिक आय के स्वरूप है। तो पारिवारिक आय के स्वरूप क्या है, तो 9 का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि पारिवारिक आय के संपूर्ति के साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समय एवं श्रम बचत उपकरण। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो अगला प्रश्न है 11 नंबर, कह रहा है कि पारिवारिक लेखा जोखा उपयोगी होता है किसके लिए। तो इसका राइट आंसर आपका 11 का डी, यानी कि ये आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर अगला, आय में वृद्धि की जा सकती है तो क्या करके। तो इसका राइट आंसर आपका 12 का डी, उपयुक्त सभी करके, सभी काम करके आय में वृद्धि की जा सकती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आते हैं क्या आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 13 का डी, इनमें से सभी आते हैं। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि बजट बनाया जाता है। तो बजट बनाया जाता है किसके जानकारी के हेतु। तो इसका राइट आंसर आपका 14 का आपका सी, यानी कि आय व्यय में संतुलन हेतु के लिए बजट बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, व्यय को कम किया जा सकता है कैसे। तो इसका राइट आंसर आपका 15 का आपका ए नंबर आंसर, बजट के अनुसार खर्च करके व्यय को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कि मौद्रिक आय होती है क्या। तो मौद्रिक आय क्या होती है, देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो सही जवाब है वो है वेतन एवं पेंशन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, तो कल के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन वीडियो में। तो इस वीडियो को बने रहिए लास्ट में, और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो इसका राइट आंसर आपका 16 का आपका जी हाँ ए। अगला प्रश्न है, अगर आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन कहलाता है क्या। तो इसका राइट आंसर आपका 17 का ए, बचत कहलाता है। अगला प्रश्न आपका क्या करा, चेक कितने प्रकार का होता है। तो चेक जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। अगला प्रश्न आपका, ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है। तो किस प्रकार की प्रदूषण के लिए की वजह से मतलब प्रभावित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ बी, वायु प्रदूषण की वजह से ओजोन परत नुकसान हो रहा है, ओजोन परत छेद हो रहा है। अगला प्रश्न आपका कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है। तो इसका राइट आंसर आपका 20 का सी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, 20 का सी, कृषि पदार्थ। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्या कह रहा है कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है तो किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका 21 का डी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर, इनमें से सभी आपका राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या कह रहा है कि कला के तत्व है। तो कला के तत्व कौन कौन से। तो देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका 22 का डी नंबर आंसर, इनमें से सभी ये आपका राइट आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला, बचत जरूरी है क्योंकि इसमें क्या होता है। इसका राइट आंसर आपका क्योंकि इसमें जो है उपयुक्त सभी होता है। आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न आपका, किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा होता है। तो कौन सी चेक राशि का। इसका राइट आंसर आपका 24 का सी, रेखांकित चेक का। किसका? रेखांकित चेक का। अगला प्रश्न आपका जी है, कह रहा है क्या
कि इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है, तो इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता, तो 25 का राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर इनमें से सभी। ओके, देखिए बीएसबी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अगला है, तो स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है क्या, इसका राइट आंसर आपका 26 का बी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर सिल्वर फिश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला है, तो सबसे कठिन डैश धब्बे को छुड़ाना है, तो सबसे कठिन कौन से धब्बे को, कौन से दाग को छुड़ाना मतलब मुश्किल है, तो इसका राइट आंसर आपका 27 का सी नंबर आंसर यानी अज्ञात। ओके, अगला प्रश्न आपका 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है, तो कौन मिश्रित वस्त्र है, इसका राइट आंसर आपका 28 का डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न अगर आपका 29 इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है, तो बिहार का सुई शिल्प कौन है, 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर आंसर सृजनी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन अगला है, क्या करें, ऊन के रेशे में होता है, तो ऊन के रेशे में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर देखिए बीएसबी के एग्जाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आपका 30 का डी, इनमें से सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य के शिल्प है, जिसका राइट आंसर आपका 31 का सी यानी कि बिहार, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए, तो किसका ध्यान रखना चाहिए, इसका राइट आंसर आपका 32 का डी नंबर आंसर, ये आपका इनमें से सभी का ध्यान रखना चाहिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है, तो कौन सबसे कोमल तंतु है, इसका राइट आंसर आपका 33 का बी रेशम सबसे कोमल तंतु है। अगला प्रश्न है, कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जब कपड़े का आप चयन करें या कपड़े आप खरीदने जाए मार्केट या बाजार, तो किन किन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका डी, इनमें से सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या करें कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बीएसबी के एग्जाम में देखिए राइट पूछा गया 2020 में, तो इसका राइट आंसर आपका 35 का बी लाल पीला एवं नीला। सो क्वेश्चन अगला, आदि मानव किस तरह का वस्त्र का उपयोग करते थे, तो इसका राइट आंसर आपका 36 का डी उपयुक्त सभी, पेड़ का पत्ता का उपयोग करते थे, छाल का यानी कि जो छाल होता है पेड़ पौधे का उसका, ओके, उसके बाद घास का प्रयोग करते थे, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न आपका, किस वस्त्र पर रगर का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर आपका 37 का सी या सिल्क कपड़े पर। सो क्वेश्चन अगला है कि इनमें से परानीज रेशे हैं कौन से, इसका राइट आंसर आपका ए ऊनी। सो क्वेश्चन अगला है आपका, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में गर्म रंग कहलाता है कौन सा, तो गर्म रंग कौन सा कहलाता है, इसका राइट आंसर आपका डी लाल। ओके, सो क्वेश्चन अगला 40 कर मजबूत रस्सियां बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है, इसका राइट आंसर आपका 40 का डी नंबर आंसर नायलॉन, नायलॉन जो रेशा है वो काम आता है मजबूत रस्सियां बनाने में। अगला प्रश्न है, कह रहे कि आरामदायक शीतल तथा स्फूर्तिवर्धक रंग होता है कौन सा, तो इसका राइट आंसर है 41 का सी नंबर आंसर हरा। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है किससे, तो इसका राइट आंसर आपका 42 का डी नंबर आंसर, ये उपयुक्त सभी से हमारी सुरक्षा करती है, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, ये आपका डी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है, जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जो कपड़ा धोने वाला मशीन है उनका क्या काम होता है, इसका राइट आंसर है 43 का डी, इनमें से सभी काम होता है, इसका धोना, गलना, सुखाना, यह तीनों काम है। सो क्वेश्चन अगला, रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 44 का ए संतुलन। अगला प्रश्न आपका, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता, तो कौन से बिंदु को नहीं रखा जाता ध्यान में, इसका राइट आंसर आपका बी यानी कोमल। सो क्वेश्चन में अगला है, क्या करा है कि सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो सूती वस्त्र की विशेषता कौन सा नहीं, इसका राइट आंसर आपका जी हाँ बी नंबर आंसर, सॉरी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कठोर। अगला प्रश्न है, ये प्लेकेट कहते हैं किसको, तो इसका राइट आंसर आपका 47 का डी, बटन की पट्टी को कहते हैं प्लेकेट। अगला प्रश्न आपका, अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, तो अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, तो 48 का राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर चूसन मशीन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला, क्या वनस्पतिक धब्बा क्या है, तो वनस्पतिक धब्बा है कौन सा, तो इसका राइट आंसर आपका 49 का जी हाँ डी नंबर आंसर फल, ये वनस्पतिक धब्बा है। अगला प्रश्न अगर आपका कि दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत क्या है, तो दाग धब्बे जो दाग लग जाता है वो छुड़ाने का क्या सिद्धांत है, इसका राइट आंसर आपका कपड़ों की जांच करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका, क्या करना है कि सूखी धुलाई इस्तेमाल किया जाता है, तो सूखी धुलाई इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इसका राइट आंसर आपका 51 का जी हाँ बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रेशमी वस्त्र के लिए। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है, तो इनमें से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है, इसका राइट आंसर आपका 52 का ए रसदार सब्जी है। ओके, सो देखते हैं आप लोग 200 क्वेश्चन से कितना आंसर आप लोग का सही होता है। ओके, और सब अपना अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोग 200 में कितने मार्क्स लेकर आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि घोलक विधि का प्रयोग किन धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं, जिसका राइट आंसर आपका 53 का जी है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर घुलनशील। अगला प्रश्न अगर आपका कि धुलाई मशीन से बचत होती है, तो क्या, इसका राइट आंसर आपका 54 का ए नंबर आंसर यानी श्रम और समय की बचत होती है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा है, इसका राइट आंसर आपका 55 का ए कॉफी। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या करें कि ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते कौन, इसका राइट आंसर आपका 56 का ए नंबर आंसर कीड़े, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न अगर निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, इसका राइट आंसर आपका 57 का सी
सी हरा ये प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? इसका राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर, इनमें से कोई नहीं, किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता साबुन बनाने में। तो क्वेश्चन अगला, द्वितीयक रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है? तो द्वितीयक रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है? इसका राइट आंसर आपका जी हाँ बी, 2 रंगों से मिलने से बनता है। अगला प्रश्न, कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका 60 का, धूप का, हवा, धूप तथा हवा, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अगला है करा 61 में, कह रहा है कि धोने के पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 61 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ये आपका सी आपका राइट आंसर है। सो क्वेश्चन अगला है, दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र कौन से? तो इसका राइट आंसर आपका डी, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन अगला, तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए, ट्विल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने के पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो होता है क्या? तो इसका राइट आंसर आपका 64 का ए, उसके परिधानों से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है ए नंबर आंसर। सो क्वेश्चन में अगला है क्या करा कि संतुलन से परिधान में आता है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा 65 का ए नंबर आंसर, विरामदायक भाव से, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन में अगला है कि सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है? तो जो भी सूती वस्त्र होते हैं उसको धोने के बाद क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका कलफ करते हैं, आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट है 66 का। सो क्वेश्चन में अगला कि जार्जेट शिफॉन तथा क्रेप की धुलाई करनी चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर है आपका 67 का ए, सूखी धुलाई, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, रेशम तथा ऊनी वस्त्र पर रक्त के धब्बे स्पंज करने से साफ हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 68 का बी, सोडियम पर बोरेट तथा हाइड्रोजन करके साफ हो जाते हैं। सो क्वेश्चन अगला है क्या करें कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 69 का आपका डी, इस्त्री करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर आपका 70 का डी नंबर आंसर, इनमें से सभी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। सो क्वेश्चन अगला है कह रहा है कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ डी नंबर आंसर, इनमें से सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका क्या करा कि वस्त्र विज्ञान का अध्ययन कर किस प्रकार अधिक धनोपार्जन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 72 का डी नंबर आंसर, इनमें से सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। डिजाइन करके, रंगाई करके, बुनाई करके हम अधिक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन अगला, पेंट या वार्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं यानी किससे? तो इसका राइट आंसर आपका 73 का डी नंबर आंसर, इनमें से सभी, यानी केरोसिन तेल, तारपीन तेल, मिथिलेटेड स्पिरिट से, सभी से। वस्त्र बनाते हैं किसको? तो इसका राइट आंसर आपका जी है 74 का ए, व्यक्ति को, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है क्या करा कि वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी, इनमें से सभी माध्यमों के द्वारा हम हटा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या करा वस्त्र आवश्यक है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर आपका 76 का डी नंबर आंसर, इनमें से सभी के लिए वस्त्र आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सो क्वेश्चन अगला कि इनमें से कौन सा प्राणीज धब्बा है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 77 का सही जवाब है ए, दूध। सो क्वेश्चन अगला है कह रहा कि जंग का धब्बा है, तो जंग का धब्बा है, तो इसका राइट आंसर आपका 78 का, यानी कि बी, खनिज धब्बा। जंग का धब्बा क्या है? तो खनिज धब्बा है। ओके, सो क्वेश्चन अगला, बैगनी रंग है मतलब कौन सा प्राथमिक है या द्वितीयक या तृतीयक? तो इसका राइट आंसर आपका बी, द्वितीयक। बैगनी रंग कौन सा है? तो द्वितीयक है। सो क्वेश्चन अगला, कौन सी रेखा लंबाई की अभासी है? तो इसका राइट आंसर आपका 80 का ए नंबर आंसर, खड़ी रेखा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, खड़ी रेखा। ओके, सो क्वेश्चन अगला है क्या कर रहा है कह रहा है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका इनमें से सभी का प्रयोग करना चाहिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन अगला, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से? तो इसका राइट आंसर आपका 82 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न करा प्राथमिक रंग कितने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ कितने? तो 83 का राइट आंसर ए, प्राथमिक रंग 3 है। कितने? 3। सो क्वेश्चन में अगला है क्या करा मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तंतु इनमें से कौन सा है? 84 का राइट आंसर आपका सी, नाइलॉन, ये आपका बिल्कुल मानव मानव के द्वारा बनाया गया है। ओके, सो क्वेश्चन अगला है क्या करा कि सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो सूती वस्त्र की विशेषता कौन नहीं? 85 का राइट आंसर आपका डी, आपका बिल्कुल सही जवाब है, कठोर। अगला प्रश्न आपका कीड़े से बनने वाला रेशा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ ए नंबर आंसर, रेशम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब, कीड़े से बनने वाला रेशम है। कीड़े से बनने वाला रेशा कौन सा है? रेशम, ए नंबर आंसर राइट है। अगला है वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर आपका 87 का डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज पर निर्भर करता है। ओके, सो क्वेश्चन अगला है रेडीमेड परिधान खरीदते समय उसमें ये क्या बातें देखनी चाहिए? तो कौन सी बातें देखनी चाहिए? 88 का राइट आंसर है डी, इनमें से सभी बातों का ध्यान रखनी चाहिए या देखनी चाहिए। सो क्वेश्चन अगला है क्या करें कि
परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका 89 का डी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब। इनमें से सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला, परिधान लेते समय क्या देखकर लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका 90 का डी, इनमें से सभी ये बातें देखकर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन अगला है कि परिधान कैसे होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका 91 का डी नंबर आंसर, इनमें से सभी परिधान आरामदायक होना चाहिए, स्वच्छ, आधुनिक, यानी कि डी नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति के परिधान में क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका 92 का डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब। इनमें से सभी का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सुंदर परिधान धारण करने से कौन सबसे अधिक प्रश्न दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब आपका ए नंबर आंसर, छोटे बच्चे, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है वस्त्रों को धोने में क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है? इसका राइट आंसर आपका 94 का डी, यानी कि इनमें से सभी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। अगला है कि वस्त्रों की धुलाई करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? तो कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका 95 का डी, यानी कि इनमें से सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन में अगला है कि साबुन में वसा तथा क्षार पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 96 का, जी हाँ, बी, यानी कि झाग बनाते हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है कि रेशम के वस्त्रों पर किसका कलफ लगाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो सी, यानी कि मैदा का कलफ लगाया जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो अगला प्रश्न है सूती वस्त्रों में किसका कलफ लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 98 का डी नंबर आंसर, अरारोट का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 99 का ऊनी कपड़ों को डैश से क्षति पहुंचती है, तो किससे? तो इसका राइट आंसर आपका 99 का ए, कीड़ों से क्षति पहुंचती है। अगला प्रश्न है 100 का वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए डैश की जाती है, तो क्या की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका 100 का, जी हाँ, सी, ये आपका परिसज्जा की जाती है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में, 101 कह रहा सूती वस्त्रों में डैश का गुण होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका 101 का सी नंबर आंसर, अवशोषक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, इस्त्री करने में वस्त्र के डैश दूर हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिलवेट दूर हो जाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, कठोर जल में साबुन के झाग क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 103 का बी, देरी से बनता है। क्या बनता है? देरी से बनता है। झाग आप लोग समझ रहे हैं, झाग यानी जिसको हम लोग ऐसे घरेलू लोगों में बोलते हैं गजवानी। जैसे साबुन को हम लोग या फिर सर्फ को पानी में डालते हैं तो उसको हिलाने के बाद, मिक्सचर करने के बाद जब मिश्रण करते हैं तो वो जो गजवानी टाइप का बनता है उसी को बोलते हैं झाग। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है कि वसीय अम्लों में लवणों को क्या कहा जाता है? तो 104 का राइट आंसर आपका डी, साबुन कहा जाता है। सो क्वेश्चन में अगला, बनारसी बोरोकेट वस्त्रों में डैश बैग में रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका 105 का बी नंबर आंसर, डस्ट प्रूफ, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर, यानी कि तंतु कहते हैं। अगला प्रश्न करा है कि कृत्रिम तंतु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, ए नंबर आंसर, रेयान। कृत्रिम यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम। ओके, सो क्वेश्चन अगला कि कौन सा प्राकृतिक तंतु फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आता है? तो कौन आता है? इसका राइट आंसर आपका 108 का डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, रेशम। अगला प्रश्न आपका कि क्षार के संपर्क में ऊन के तंतु क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, ऊन के तंतु ये आपका नष्ट हो जाते हैं, आपका राइट आंसर। ओके, देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन अगला, रेयान के तंतु में अधिकांश भाग होता है क्या? तो रेयान के तंतु में अधिकांश भाग किसका होता है? इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, सेल्यूलोज का होता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है? तो इसका राइट आंसर आपका 111 का डी नंबर आंसर, या इनमें से सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सादा बुनाई है, तो सादा बुनाई क्या? इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, ए नंबर आंसर, रिब बुनाई, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला, वस्त्र बनाने के योग्य रेशों यानी तंतुओं में किस विशेष गुण का होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर, पर्याप्त दृढ़ता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, सूती कपड़े के निर्माण के लिए रेशे की प्राप्ति होती है, तो किसके लिए? इसका राइट आंसर किससे होती है? तो इसका सही जवाब है आपका कपास से होती है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन अगला कि ऊन के रेशे में इनमें से कौन सा गुण रहता है? तो कौन सा गुण रहता है? इसका राइट आंसर आपका 115 का डी, उष्णता प्रदान करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है? तो इसका सही जवाब है आपका, जी हाँ, डी, यानी सूती वस्त्र का। अगला प्रश्न आपका कि वस्त्रों को सबसे पहले परिष्कृत कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका, जी हाँ, डी नंबर आंसर, सतह पर सियरिंग और बर्सिंग विधि करके, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, डी। सो क्वेश्चन अगला, एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 118 का ए नंबर आंसर, कपड़ों के ऊपर कपड़े से डिजाइन बनाकर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला है क्या कर रहा है कि घोलक विधि में कौन से घोलक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 119 का बी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब, ईथर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, साधारणतः किस प्रकार के वस्त्र से घोलक विधि द्वारा धब्बा छुड़ाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 120 का डी नंबर आंसर, ऊनी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कह रहे कि नाटे कद के तथा मोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? जो नाटे कद का है और जो मोटा है उनको क्या नहीं पहनना चाहिए? तो 121 का राइट आंसर आपका बी, यानी कि उनको बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका कि नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं? इसका राइट आंसर आपका ए, फफूंदी लग जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि
एक तंतुक स्टेपल रेशा है कौन सा? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ बी नंबर आंसर रेशम। सो क्वेश्चन अगला है, बच्चों के वस्त्र किस रंग के होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका गहरे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गहरे रंग का कपड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न है सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती क्या? तो इसका सही जवाब है आपका 125 का सी यानी 3, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला, गुणवत्ता का चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब आपका 126 का डी, इनमें से सभी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करें लॉन्ड्री का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब आपका ए यानी गंदगी निकालना और उन्हें सुंदर बनाना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करें आपका कि कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका इसका उन्हें मशीन से धोना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 129 का बी यानी सूती वस्त्र पर मांड, यानी कि मांड आई थिंक मार को बोलते हैं, जो चावल का जो पानी निकलता है उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका कीमती वस्त्रों को डैश कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका कीमती वस्त्रों में क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका 130 का ए ड्राइव लीन कराना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि वस्त्रों पर धब्बे चुराने की विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ इसका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा भौतिक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है क्या करें कि सफेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है? तो सफेद सूती वस्त्र पर क्या लगाई जाती है? इसका राइट आंसर आपका जी हाँ बी यानी नील लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? नील, सफेद जो कपड़ा होता है व्हाइट कपड़ा, उनमें नील लगाया जाता है। ओके, सो क्वेश्चन अगला, सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका राइट आंसर आपका 133 का ए रबर का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 134 का ए वानस्पतिक धब्बे। कौन से धब्बे पे आते हैं? तो वानस्पतिक धब्बे की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है रेखाओं, दूरी एवं माप की दृष्टियों से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए किसका? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ बी यानी अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि परिधान रचना में रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार, ध्येय, व्यक्तित्व तथा व्यक्ति की निजी शारीरिक विशेषता को कैसा होना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ डी नंबर आंसर अनुरूतल, ये आपका अनुरूपता, आपका सही जवाब है डी अनुरूपता। अगला प्रश्न है लापरवाही के कारण वस्त्रों का खराब होना परिचायक है किसका? तो इसका राइट आंसर आपका 137 का एक गृहिणी की अज्ञानता का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कपड़े के कहीं फट जाने या छिद्र हो जाने पर उसकी धुलाई करने के पहले करनी चाहिए क्या? तो इसका राइट आंसर आपका उसकी मरम्मत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मरम्मत करनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि क्या करें वस्त्र पर लगे अम्ल के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ ए नंबर आंसर क्षार लगाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए क्या? जब रेडीमेड वस्त्र खरीदते उसमें क्या ध्यान देना चाहिए? तो 140 का राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी का ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 141 का डी इनमें से कोई नहीं है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला साबुन में होता है, तो साबुन में क्या होता है? तो 142 का राइट आंसर आपका डी उपयुक्त सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका क्या करें कि इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 143 का डी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा का कुचालक है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 144 का ए नाइलोन, ये उष्मा का क्या है? कुचालक। तो क्वेश्चन में अगला है क्या करें कपड़ों की धुलाई निर्भर करती है किस पर? तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न आपका प्राकृतिक तंतु है, तो देखिए बीएसडी के एग्जाम 19 एंड 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्राकृतिक तंतु कौन है? इसका सही जवाब आपका 146 का सूती, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है डी। तो क्वेश्चन अगला है क्या करें कि साबुन का निर्माण किस मिश्रण से होता है? तो कौन से मिश्रण से साबुन का निर्माण होता है? तो 147 का सी आपका राइट आंसर वसा तथा क्षार के। सो क्वेश्चन अगला मोटे फिगर के लिए किस नमूने का चयन करना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी लंबवत रेखाओं के, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न वस्त्रों का प्रयोग किन कामों के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 149 का ए परिधान के लिए। अगला प्रश्न अगर आपका कि कपड़े के चयन में क्या देखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ए यानी मजबूती देखना चाहिए, ये आपका राइट आंसर। सो 150 क्वेश्चन कवर हो चुका, अब बचा आपका बाकी 50 क्वेश्चन। ओके, तो अगला है 151 को नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि वस्त्रों की मूल इकाई का उद्यम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 151 का बी यानी कि पेड़ पौधा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका कि कपड़े धोने से सर्वाधिक क्या व्यय होती है? तो क्या बर्बाद होती है, क्या खर्च होती है? तो इसका राइट आंसर आपका 152 का आपका सी यानी कि ऊर्जा बर्बाद होती है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन अगला विभिन्न प्रकार के धब्बों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ए यानी कि 10 वर्गों में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका 154 का डी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है इनमें से सभी। अगला प्रश्न अगर आपका धब्बे छुड़ाने के एजेंट कौन कौन से है? तो इसका सही जवाब है आपका 155 का डी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है सभी। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी धुलाई की विधि है? तो इसका सही जवाब आपका सी नंबर आंसर मशीन से धुलाई, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न अगर आपका कि 157 में कोमल प्रकृति
के वस्त्रों को किस विधि से धोना चाहिए? तो इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, हल्के दबाव से। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि धोने के पहले किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? तो इसका सही जवाब है आपका डी, इनमें से सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगला प्रश्न है, वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो इसका सही जवाब है आपका 159 का सी, धब्बा छुड़ाना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? तो इसका सही जवाब है आपका जी हाँ 160 का डी, सिंथेटिक। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि 161 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो सर्वोत्तम ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका 161 का ए, आगे से खुलना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब आपका 165 का बी, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। ये आपका बिल्कुल सही जवाब। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता गृह विज्ञान का माने क्या था, तो अच्छे से देख लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन में अगला है, कह रहे हैं गृह विज्ञान का क्षेत्र है क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका 163 का डी, इनमें से सभी गृह विज्ञान का क्षेत्र है। आहार एवं पोषण, बाल विकास, गृह प्रबंध, ये सब गृह विज्ञान का क्षेत्र है। सभी गृह विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। इसका जो सही जवाब है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ए, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका, क्या करें गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है किसके लिए? तो इसका सही जवाब है वो है आपका ए, गृह प्रबंध करने के लिए। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका, गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब है आपका, तो कहाँ लेडीज कॉलेज की स्थापना हुई? इसका 166 का जी हाँ ए आपका बिल्कुल राइट आंसर, 1932 दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है कौन सा? तो इसका राइट आंसर आपका 167 का ए, नालंदा खुला विश्वविद्यालय अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। अगला प्रश्न आपका कि क्या करा, जी हाँ 168 में किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर आपका 168 का डी नंबर आंसर, इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी, यानी कंप्यूटर क्षेत्र में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका सी, आंतरिक सज्जाकार। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका, दहेज निरोध अधिनियम का पारित हुआ? तो इसका सही जवाब आपका 171 का सी नंबर आंसर, 1955 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो इनमें से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका बी, डाइटेटिक्स। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की? तो कौन से पुरुष ने किया, कौन? तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर, डॉक्टर KN चंद्रशेखर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर KN चंद्रशेखर, ए आपका राइट आंसर है। अगला, लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम कितना होना चाहिए जो सरकारी कानून के अनुकूल है? तो इसका सही जवाब आपका 174 का बी नंबर आंसर, 18 वर्ष। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका, क्या करा कि कौन रोजगार अन्य रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है? तो इसका सही जवाब है आपका 175 का डी, इनमें से सभी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? तो इसका सही जवाब है 176 का डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न अगर आपका, बिहार में तकनीकी व्यावसायिक आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? तो इसका सही जवाब है ए, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर। ओके, सो क्वेश्चन अब अगला है, क्या करा कि 168 में 178 में 178 में प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब तथा कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका बी, सन 1927 ईस्वी में पूना में। अगला प्रश्न आपका, क्या कहना है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई कब? तो इसका सही जवाब आपका 179 का बी, या 1953 में। अगला प्रश्न आपका, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है आपका 180 का ए नंबर आंसर, 1928 ईस्वी दिल्ली में। सो क्वेश्चन अगला, कह रहे विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है क्या? तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 182 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, BSc गृह विज्ञान। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, गृह विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को एक जागरूक डैश बनाता है, क्या बनाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, उपभोक्ता बनाता है। अगला प्रश्न आपका कि क्या करा, हस्तशिल्प प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, कौन कौन से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 184 का सी, यानी कि रबर प्लास्टिक की वस्तुएं। आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो अगला, चाइल्ड केयर प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त हो सकता है। जब चाइल्ड केयर प्रशिक्षण हो तो इससे क्या प्राप्त हो सकता है? तो इसका सही जवाब आपका बी, यानी कि डे केयर सेंटर गोलखर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, गृह विज्ञान से आज से है गृह संबंधी या डैश गृह संबंधी या विज्ञान, तो कौन सा विज्ञान? इसका राइट आंसर आपका 186 का ए, ज्ञान। क्या हो सकता है? ज्ञान हो सकता है। सो क्वेश्चन अगला है, गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर आपका 187 का बी, व्यवहारिक विज्ञान है। अगला है आपका क्वेश्चन, किसके अध्ययन से
डाइटिशियन एवं कैटरिंग के कार्य छात्राएं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका 188 का सी यानी कि डाइटिशियन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, गृह विज्ञान विषय में किन किन विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 189 का डी नंबर आंसर यानी कि आपका इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है करा 190 में, आहार एवं पोषण विज्ञान के अध्ययन कुछ रोजगारों को चलाने में कैसे सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 190 का डी यानी इनमें से सभी, ये आपका बिल्कुल राइट है, इनमें से सभी काम सहायक होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहे कि बाल विकास का अध्ययन महिलाओं को स्वरोजगार चलाने में कैसे सहायक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका 191 का डी नंबर आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि पारिवारिक आय में वृद्धि के चरण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 192 का डी, इनमें से सभी वृद्धि के चरण हो सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है, आहार प्रशिक्षण संबंधी लाभ है तो कौन सा लाभ है। इसका राइट आंसर आपका 193 का ए, जेली पापड़ बनाना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या करा कि बीएससी गृह विज्ञान में प्रवेश लेने की योग्यता क्या है। जब बीएससी जो गृह विज्ञान में जब हम प्रवेश लेंगे तो उसके लिए हमको क्या योग्यता चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर 12वीं पास, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर अगला, अध्ययन कार्य करने की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है आपका 195 का ए, गृह विज्ञान में विशिष्ट B.Ed, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या करें, महिला प्रजनन तंत्र, महिला प्रजनन तंत्र क्या करता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी, इनमें से सभी कार्य करता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी अंडा उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से कौन गलत है। मासिक चक्र है, देखिए बीएससीबी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर सी, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है सी। सो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, यानी कौन ऐसा हार्मोन है जो महिला में सिर्फ बहता है। तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 198 का ए, प्रोलेक्टिन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, प्रोलेक्टिन। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, आईसीडीएस कार्य क्या करती है। तो आईसीडीएस क्या कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर आपका बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करती है, बच्चों और महिलाओं के लिए आईसीडीएस कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या करा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 200 क्वेश्चन में से ये लास्ट क्वेश्चन है। कहना है कि बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगती है। तो बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगती है। इसका राइट आंसर आपका सी, यानी 6 वर्ष की उम्र में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से मैंने 200 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, ज़्यादा मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो का थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं वेरी नाइस या कुछ भी एनीथिंग। और जी हाँ, 200 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए, आपका कितना मार्क्स आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हर कोई बच्चा। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।